जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल यूट्यूब एजुकेशन डायरेक्शन में। पिछले वीडियो में हम बात कर लिए हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के परिभाषा के बारे में, और इस वीडियो में हम सिद्ध करना सीखेंगे कि अपरमेय संख्या को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। सिद्ध करें कि √3 एक अपरमेय संख्या। ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th में हर साल पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए, यहाँ पर हम सिद्ध करना सीखते हैं। सबसे पहले आपको सिद्ध क्या करना है, √3 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए, जब भी √3 को सिद्ध करना होगा कि अपरमेय संख्या, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, उसको मान लेंगे परमेय संख्या। सिद्ध करना है अपरमेय संख्या, लेकिन हम मान क्या रहे हैं, परमेय संख्या। ऐसा तब इसलिए मान रहे हैं, आपको लास्ट में पता चलेगा कि क्यों हम माने थे इसको परमेय संख्या। तो देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, माना कि √3 एक परमेय संख्या है। तो देखिए, यहाँ पर हम मान लिए √3 एक परमेय संख्या है। आपको पता होगा कि जब हम परमेय संख्या मानते हैं तो परमेय संख्या तब होता है जब वो P/Q के रूप में होता है। तो देखिए, √3 के बराबर हम लिख लेते हैं P/Q, जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। देखिए, यहाँ पर एक नया सा आ रहा है कि सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसमें क्या हो, कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब हुआ जो दोनों में। यहाँ पर देखिए, P यहाँ पर हम माने हैं P और Q माने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि P का भी गुणनखंड करेंगे तो एक, मतलब और ये Q का भी गुणनखंड किया। तो देखिए, P का गुणनखंड हुआ P गुने 1 और Q का हुआ Q गुने 1, यानी कि इस दोनों के बीच का जो कॉमन है वो कितना हुआ, दोनों के बीच का कॉमन कितना हुआ, 1 हुआ। इसीलिए यह क्या हुआ, सहअभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 3 और 5, 3 का भी गुणनखंड किए तो 3 गुने 1, 5 का किए तो 5 गुने 1, ये आपका देखिए। तो दोनों के बीच का जो कॉमन गुणनखंड, कॉमन जो आया कितना आया, 1। इसीलिए यह क्या हुआ, जब दो संख्याओं के बीच का कॉमन केवल 1 हो तो वह क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा सहअभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हम लिख लिए, जहां P तथा Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो अब देखिए, अगला स्टेप हम करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। यहाँ पर √3 का भी वर्ग करेंगे और P/Q का भी वर्ग करेंगे। तो देखिए, √3 का वर्ग, जब किसी संख्या पर रूट भी होता है और स्क्वायर भी होता है तो क्या होता है, दोनों हट जाता है। तो ये इधर आपका LHS में 3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा P²/Q²। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब 3 को Q² से गुना करेंगे तो इधर आपका LHS में हो जाएगा 3Q² और P² को 1 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा P²। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं, Q² बराबर लिख लेते हैं। Q², देखिए Q 3 के साथ क्या है, गुना के रूप में है। Q के साथ 3 गुना के रूप में है। जब LHS में गुना के रूप में है तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 के रूप में चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, P² को 3 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। P² को 3 विभाजित कर रहा है। यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ P² को 3 विभाजित करता है, विभाजित करता है। देखिए, जब P² को 3 विभाजित करता है, फिर से सुनिए, जब P² को 3 विभाजित करता है तो P को भी 3 विभाजित करेगा। ऐसा एक परमेय है। ऐसा किसमें कहा गया है, परमेय में कहा गया है। क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, एक परमेय होता है, जब किसी संख्या के स्क्वायर को कोई संख्या विभाजित करता है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। सपोज कीजिए, मान लीजिए 3 के स्क्वायर को 3 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 3 के स्क्वायर को 3 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 3 के स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये बट्टा 3, 3 एका 3, 3 तिया 9। तो ये आपको क्या कर रहा है, पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। तो यह 3 को भी विभाजित 3 करेगा, 3 एका 3, 3 एका 3। 3 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 को भी विभाजित करेगा। यही एक परमेय में कहा गया है, जब P² को 3 विभाजित करता है तो P को भी 3 विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जहां P² को 3 विभाजित करता है तो
p को भी 3 क्या करेगा, विभाजित करेगा, p को भी 3 विभाजित करेगा। तो यहां पर हम लिख लिए p को भी 3 क्या करेगा, विभाजित करेगा, यहां पर विभाजित करेगा। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, तो p बराबर हम मान लेते हैं माना कि p बराबर हम मान लिए 3c, p बराबर मान लिए 3c, इसको मिटा देते हैं, p बराबर मान लिए 3c। अब देखिए अगला स्टेप क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट, यहां पर हम माने हुए समीकरण फर्स्ट में p बराबर 3c रखने पर, तो देखिए यहां पर समीकरण फर्स्ट है आपका 3q² बराबर है p²। तो देखिए यहाँ पर 3q² है, तो 3q², p बराबर हम कितना रखने जा रहे हैं, जहां पर p होगा वहां पर रखेंगे 3c, जहां पर p होगा वहां पर क्या रखेंगे 3c, p का स्थान कौन ले लेगा, 3c ले लेगा। तो देखिए p का स्थान कौन ले रहा है, 3c ले रहा है, और p का स्क्वायर था तो 3c का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका हो गया 3q² बराबर हो गया 3 तिया 9, ये c², 9c²। अब देखिए q² ये क्या है, q के साथ 3 गुना के रूप में है, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, 3 एक 3, 3 तिया 9, ये कट गया आपका, q² बराबर हो गया 3c²। अब देखिए ये 3c² को आप RHS से LHS में ले आइए, इधर हो गया आपका q²। अब देखिए c² बराबर हो जाएगा q², ये c² के साथ 3 क्या है, गुना के रूप में है, तो इधर जाएगा तो LHS से RHS में जाएगा गुना, तब क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जहां इधर जो कंडीशन लगा था p² को 3 क्या कर रहा था, विभाजित कर रहा था, यहाँ भी अब q² को भी 3 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो माने थे q क्या था, सहअभाज्य संख्या था, क्या माने थे, सहअभाज्य संख्या था। क्यों था सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इस दोनों के बीच का जो कॉमन था सिर्फ 1 था। कितना था कॉमन, सिर्फ 1 था, उसमें उसी संख्या से भाग लगता चाहे 1 से भाग लगता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि p जो है सो 3 से भी विभाजित हो रहा है और q भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि 1 नहीं है, ये क्या हो रहा है, इसका गुणनखंड 1 गुणनखंड 3 भी है, p का 1 गुणनखंड 3 भी है और q का 1 गुणनखंड 3 है। तो यहाँ जो हम माने थे, ये मेरा मानना क्या था, गलत था। क्यों था गलत, क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ बोले थे इसको कि तू सहअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यह सहअभाज्य संख्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे p तथा q के बीच कम से कम एक यहां पर हम लिख देंगे कि p तथा q के बीच कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। यह 3 इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर मेरा मानना क्या था, गलत था, मेरा मानना गलत था। तो यहाँ हम लिख देंगे मेरा मानना गलत था कि p तथा q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, इसीलिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। बस आपका ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। जब भी एग्जाम में पूछेगा तो बस आपको इस तरह से बना देना है। अगर √3 नहीं रहेगा, √5 रहेगा, तो जहां जहां √3 की है वहां वहां आपको √5 रख देना है। √5 का वर्गमूल कितना, वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बस इजी वे में आपको सॉल्व कर देना है। ये क्लास 10th में हर साल पूछा जाता है, 3 या 4 नंबर में ये आपको पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि अब सिद्ध करने वाली अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।